ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। गुरु और शिष्य साथ मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करे, हम दोनों का पोषण करे, हमें दिव्यता प्रदान हो और यह ज्ञान हमें तेजस्वी बनाए, हम दोनों की साथ में उन्नति हो और हम दोनों के बीच में कोई भी द्वेष भाव आने न पाए। तीनों प्रकार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति मतलब हमारे स्वयं की मन की शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारत तैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी केवर्तक केशवः पाराशर्यः वचः सरोजवमलं मलं गीता अर्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमल प्रधवं सनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर वैदेही साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हम सब एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला के तहत श्री प्रेमपुरी आश्रम में, और यहाँ अभी भगवत गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। पहला और दूसरा अध्याय समाप्त हुआ है। तीसरे अध्याय का हमने श्लोक नंबर 32 तक 32 तक कल किया था, और अभी तक तीसरे अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म बताया। और कैसे करेंगे निष्काम कर्म? वो यज्ञ जैसे, जैसे हम यज्ञ करते हैं अच्छे विचार से, और जो सही कर्म होता है उसी को यज्ञ कहते हैं। और निष्कामता मतलब जब हमारी कामना नहीं होती उसके प्रति, मतलब हम फल को नहीं देखकर कर्म करते, कर्म सही है इसलिए कम कर्म किया जाता है, उसमें स्वार्थ भाव नहीं होता और कर्तापन नहीं होता। फिर श्लोक नंबर 30 में भगवान ने निराशी, निर्मम, विगत ज्वर 3 शब्द बताए, और उसके साथ साथ ही हमें बताया कि आध्यात्मिक चेतना क्या होती है। और इन तीनों के साथ बोला निराशी, निर्मम, विगत ज्वर, यह होकर ही तुम युद्धस्व भव, युद्ध करो, मतलब कर्म करो। जो जीवन का युद्ध है वही कर्म है, उसी को बोल रहे हैं वो युद्ध। तो हमारे लिए ये पूरे जीवन में जो हमें कर्म करना है उसको बताया जा रहा है। तो पूरे जीवन भर में हम कैसे कर्म करें? निराशी होकर, निर्मम होकर, और विगत ज्वर, विगत ज्वर मतलब पाप रहित होकर, उत्तेजना में ना करें, समझ कर करें, और उसके लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। फिर 31वें नंबर के श्लोक में बताया कि सिर्फ उपदेश सुन लेने से हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों को ये मानना है कि ये ग्रंथ सिर्फ घर में रख लें उतना ही पूरा है, बस पर्याप्त है। ये ग्रंथ, उपनिषदों, भगवत गीता, इनको अपने मंदिर में रख दो, रोज इनका माथा टेको तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये धारणा बिल्कुल हमें नहीं रखनी है। जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, तो भगवान ने शब्द यूज किया श्रद्धा से और अनुसूयन्ते, मतलब कर्म कैसे करना है? श्रद्धावान होकर और अनसूयन्ते होकर। इस ज्ञान का हम अभ्यास जब करेंगे, और कैसे अभ्यास करेंगे? नित्य निरंतर। यदि कुछ गैप भी आ जाता है तो हम फिर फटाफट उसको वापस पकड़ लें अपनी निरंतरता को, और करना शुरू कर दें। और नित्य निरंतर किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, जो नित्य और निरंतर होता है। तो जो नित्य और निरंतर होता है वो अपने आप को कभी दर्शाता नहीं है। तो आपने भी देखा होगा, जब हमारा स्वास्थ्य जैसा नॉर्मल है, चलता रहता है, तो हमें कोई उसमें ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, या कोई हमें दुख या परेशानी होती है। हमारे स्वास्थ्य में परेशानी कब होती है? जब वो जो ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं उनकी नित्यता या निरंतरता में कुछ खलल आ जाए तब। तो तभी हमको समझ में आता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आता है। तो इसी प्रकार नित्य निरंतर जब होगा तो वो हमें दिखेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं, बस वो सहज चलता रहेगा। तो अभ्यास को नित्य निरंतर बनाने के लिए पहले हमें ही जोर लगाना पड़ेगा। हमें वो जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी, प्रश्न करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ जो दुखी हो रहा हूँ, किस कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ, और ये प्रकृति क्या है, मैं क्या हूँ, ये मेरा शरीर क्या है, और मैं क्या क्यों बार बार इस परिवर्तनशील प्रकृति से दुखी होता हूँ, कभी सुखी होता हूँ। तो जब ये हम जिज्ञासा करते जाएंगे तब हमारा ये अभ्यास शुरू होगा और नित्य निरंतरता आती जाएगी। उसी को हम कहते हैं अध्यात्म में अवलोकन। तो अवलोकन मतलब स्वयं को देखते रहो, ज्ञान सुनते रहो, स्वयं को देखते रहो कि हमारी स्थिति कहाँ है, मेरी अभी क्या दशा हुई है। तो इस प्रकार भगवान ने 2 शब्द बोले, श्रद्धावान और अनसूयंतो। अनसूयंतो मतलब दोष
दृष्टि रहित होकर इस ज्ञान को सुनो। क्योंकि हो सकता है कोई भी ज्ञान में आप तर्क कर सकते हो, दोष ढूंढ सकते हो, पर उसको भी बाजू में रख के उसको नित्य निरंतर अभ्यास करते रहो। आपकी दोष भी जो दृष्टि है वो भी साफ हो जाएगी और आप दोष दृष्टि रहित होंगे। फिर 32वें नंबर के श्लोक में अर्जुन का पूछना था कि इतना सीधा सीधा आपने ज्ञान दे दिया, इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, सच्चाई बता दी, क्या नाशवान है वो बता दिया, फिर भी लोग इसको इस उपदेश को सुनते क्यों नहीं हैं और क्या कारण है लोग इसका पालन नहीं करते। तो उसी को आगे के श्लोक में अब आज बताया जाएगा 33 नंबर के श्लोक में। और 32 नंबर के श्लोक में भगवान ने ये भी कहा है कि जो इस ज्ञान को नहीं सुनता या इसका अनुसरण नहीं करता उसको तो मृत ही माना जाता है। जैसे दुर्योधन को, भीष्म को, उधर पूरे जो उस तरफ खड़े हैं भगवान के ऑपोजिट में, वो अधर्मी है, उनको तू नष्ट हुआ ही जान। और जो ऑलरेडी नष्ट है उसको मारने में अब कौन सा पाप लगेगा। तो जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे कोर्ट में जब जज किसी को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा देता है तो उस जज को कोई पाप नहीं लगता, उसने तो अपना जो उसका काम था वो किया जो सही काम है। उसी प्रकार जिसको फांसी की सजा मिलती है तो जो जल्लाद जो काम करता है वहां पर उसको भी वो फांसी देने का पाप नहीं लगता। तो अर्जुन को यही बोल रहे हैं वो ऑलरेडी मरे पड़े हैं, तो उनको मारने में तुम्हारे को कहाँ से पाप लगेगा। और मरे ही हुए क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ अध्यात्म में मृत उसी को ही बोलते हैं जो अधर्म की साइड हो या जिसकी चेतना जागी हुई नहीं हो, जो बेहोश पड़ा है और बेहोशी में ही सारे डिसीजन ले रहा है। और ये सब कब अधर्मी हुए कौरव सेना, तो कहते हैं जिस टाइम उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि मेरे अगेंस्ट मतलब अधर्म में धर्म के अगेंस्ट खड़े होना है, उसी टाइम वो नष्ट हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं। अब कई लोग जो साधारण जनता में आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण पर इल्जाम लगाते हैं कि वो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, वो चाहते तो सबको बचा सकते थे। अब ये बोलने के पहले उन लोगों ने पूरी महाभारत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार दिया है कि कृष्ण बहुत बार गए उनके पास शांति का प्रस्ताव लेके, पर उन्होंने कोई भी प्रस्ताव माना नहीं। इवन भगवान कृष्ण ने उनसे हाथ जोड़कर विनती भी करी तो भी वो माने नहीं। तो इस प्रकार ना मानने पर भगवान को उनको मृत घोषित करना पड़ा। तो हमारे लिए ये सीख है कि हम भी अपनी चेतना को इतना ना गिरा लें कि भगवान हमको मृत घोषित कर दें। तो ये जो हमारा जीवन है, जीवन हम जीवित कब तक बोलते हैं, जब तक प्राण चल रहे हैं। तो प्राण तो चल रहे हैं हमारे, पर प्राण के चलते चलते ही हम चेत जाए, मतलब हमारे में चेतनता, हमारी चेतना जाग जाए। अभी हम अपने आप को एक लेवल पे चेतन बोलते हैं, ये जड़ और इसमें फर्क है, पर अभी वो वाली स्थिति लानी है। इस चेतनता से भी हमें ऊंचा उठना है ज्ञान से, ताकि हम ये जड़ से अपना संबंध हटा सकें, क्योंकि जड़ से अपना संबंध करके ही हम मैं और मेरा बोलते हैं। क्योंकि कर सब इंद्रिया रही हैं, भगवान ने बता दिया गुणा गुणेशु वर्तन्ते, सब प्रकृति कर रही है जो जड़ है, पर मैंने मान लिया बीच में कि मैं करता हूँ। तो ये संबंध को काटना ही, ये मैं और मेरे को काटना आएगा। तो ये इसके लिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। तो अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 33 नंबर का 3rd अध्याय का श्लोक। सदृशेंग चेष्टते स्वस्याफ प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद हम देखें तो ज्ञानवान पुरुष, ज्ञान वाले पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। मतलब जो भी उनका स्वभाव, जो पूर्व नियोजित उनका संस्कार है उस हिसाब से काम करते हैं। और सभी जीव मतलब जो भी प्राणी हैं सब अपने अपने स्वभाव मतलब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। फिर ये मूर्खों की तो बात ही क्या है। शंकर भाष्य में इसी को नीचे दिया है, मूर्खों, मूर्ख शब्द दिया है कि मूर्खों की तो बात ही क्या है।
और ऐसी स्थिति में ये उपदेश भी क्या कर सकता है? तो इसको समझेंगे कि यहाँ भगवान कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब प्रकृति के अनुसार चलते हैं और प्रकृति को बदलने निकल पड़ते। अज्ञानी लोग प्रकृति को बदलने निकल पड़ते हैं, ज्ञानी को तो समझ गया कि प्रकृति को बदल नहीं सकते। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि प्रकृति को बदलने मत निकल पड़ो, प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। ये प्रकृति मतलब जो भी मुझे इन आंखों से दिख रहा है, इंक्लूडिंग ये मेरा शरीर, सब ये अपने हिसाब से चलता है। प्रकृति का काम न हमें दुख देना है, न हमें सुख देना है। वो बस अपने हिसाब से चलती, उसको हमारे दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। और रहना हम सबको प्रकृति में ही है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, रहना हम सबको पृथ्वी में प्रकृति में ही है। प्रकृति को छोड़कर हम जा भी कहाँ सकते हैं? तो कई लोग कहते हैं हम चांद पे जाएंगे, दूसरे ग्रहों पे अपनी तलाश कर रहे हैं जीवन की। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे चांद पे जाओ या कोई भी ग्रह पे चले जाओ, कहलाएगी वो प्रकृति ही। तो प्रकृति को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि रहते भी शरीर में तो वो भी प्रकृति ही। तो आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ या अज्ञानी हो जाओ ना, प्रकृति तो वैसी ही चलेगी। जैसे कई लोगों को लगता है कि जो लोग ज्ञानी हो गए या जिनको ज्ञान हो गया तो प्रकृति उनके लिए बदल गई। तो प्रकृति नहीं बदलेगी, वो अपन आगे देखेंगे क्या होता है। प्रकृति उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं करती। कोई मौसम नहीं बदल जाएगा कि सब जगह ठंड लग रही है, उनको सिर्फ अकेले को ठीक क्लाइमेट लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। न ही प्रकृति उनको स्पेशल ज्यादा टाइम दे देगी, उनकी आयु बढ़ा देगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। सबके लिए प्रकृति एक जैसी होती है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। पर अज्ञानी लोगों को ऐसा लगता है, तभी क्वेश्चन उठाते हैं ना कि अरे वो तो इतने ज्ञानवान थे, उनको क्या हो गया। तो प्रकृति है, प्रकृति में होना जाना ये चलता रहेगा। पर अहंकार को जब अज्ञान बोलते हैं तो अहंकार ही समझ लेना, और जब अहंकार बोलते हैं तो समझ लेना अज्ञान। ये सब एक ही शब्द है पर अलग अलग बोले गए। पर मुझ अहंकार को मतलब अज्ञानता को ऐसा लगता है कि ये प्रकृति तो भेदभाव करती है, पार्शल है, मेरी जो सब सर्कमस्टेंसेस हैं बहुत बुरी हैं और वो सामने वाले की बहुत अच्छी है। तो प्रकृति को ये सर्कमस्टेंसेस वगैरह से भी कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना चलती रहती है। तो वो जो अज्ञानी होते हैं, मतलब जो अहंकार में रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो दुखी हूं, ये मुझे प्रकृति दुख दे रही है। मुझे जो भी कोई दुख होता है उसका कारण ये प्रकृति है। तो ये अहंकार या अज्ञानता में हम दोष हमेशा दूसरों को देते रहते हैं, दूसरों की तरफ अपनी उंगली उठाते रहते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। तो अहंकार का यही काम है। वो जो खुद दुखी है, अपने आप को नहीं देखेगा, पर अपने दुख का कारण वो दूसरे सामने वाले को मंड देगा, अपना जो भी है वो सामने वाले पे डाल देगा, मतलब आरोप वो सामने वाले पे प्रकृति को या संसार को ठहराएगा। तो ये जो अहंकार है, दूसरे को मतलब जो दुख दे रहा है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। तो वो कोशिश करता रहता है सबको चेंज करने की, फिर स्थूलता में भी चेंज करने की, जड़ चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है। अच्छे घर बना लेंगे हम, अच्छे रोड बना लेंगे, अच्छी होटलें बना लेंगे, है ना, पूरा हम बाहरी विकास कर देते हैं तो सारा विकासीकरण हो जाता है। इस विकासीकरण में हम प्रकृति को ढेर सारा नुकसान पहुंचाते हैं, हिंसा भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, गलत जगह पर भी खड़ा कर लेते हैं चीजें, फिर उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं जो पूरी प्रकृति को साथ में झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार वो नुकसान पहुंचाता जाता है और समझता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, पर उसको अंदर से पता है कि वो खुश नहीं है, वो दुखी है। तो एक प्रकार से ये जो अहंकार है प्रकृति को भोगता रहता है, उसको लगता है मैं स्पेशल हूँ, चेतन, ये सब जड़ है, तो मैं विशेष हो गया, तो मेरा काम काम है इस जड़ को भोगना, इससे मैं कितना सुख उठा लूं। इस प्रकार वो प्रकृति को डैमेज करता रहता है, मतलब भोगता रहता है, फिर भी दुखी ही रहता है, हमेशा उसकी कंप्लेन रहती है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे सुख नहीं है। अब वेदांत मतलब अध्यात्म कहता है कि बाहर बदलने से कुछ नहीं होगा, बाहर बदलने से तुम्हारे दुख कुछ भी कम नहीं होंगे, तुम्हें बदलना होगा,
हमको अहंकार को बदलना होगा। तो तुम्हें जब बोलते हैं कि बदलना होगा तो किसको बदलना होगा? जिसको दुःख हो रहा है। दुःख किसको हो रहा है? अहंकार को। अब अहंकार को कई लोग बोलते हैं मन जो भी है, वो जिसको दुःख हो रहा है उसको हमें बदलना है। तो ये कैसे बदलेंगे इस अहंकार को? कई जगह अहम भी बोलते हैं, अहंकार, अहम, मन, अज्ञानता जो भी सब एक चलते रहेंगे यहाँ पे। तो इस अहम को या अहंकार को बदलना है। अहंकार को हम कैसे बदल सकते हैं? आत्मज्ञान से जब हम निष्कामी हो जाएँगे। तो अब ये निष्कामी कैसे होंगे? निष्कामी शब्द तो बोल दिया पर हमको करना नहीं आता है, कैसे करेंगे? तो इस अहंकार को, प्रकृति को हम कैसे प्रकृति में ठीक प्रकार से रहें, मतलब प्रकृति और मेरा संबंध कैसा रहे, वो हमें आना चाहिए और वही ये भगवान कृष्ण या अध्यात्म हमें समझाते। वो कहते हैं ये समझो कि ये जो मेरा शरीर है, ये एक लिमिटेड आयु के लिए मिला है। इसका एक आकार, प्रकार, रूप, रंग है। सबकी ज्योमेट्री अलग-अलग है, वो हम सबको मिली हुई है। ये बदलता रहेगा। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग सब आते रहेंगे, शरीर की मृत्यु होगी और शरीर मिट्टी हो जाएगा। तो सभी के शरीर इसी प्रकार हैं। मतलब हम जितने भी मनुष्य हैं उनके भी शरीर इस प्रकार हैं और जितने भी प्राणी जन हैं उनके भी शरीर इस प्रकार हैं, मतलब 3 गुणों में चल रहे हैं। और सबका जो संस्कार या स्वभाव है अपने-अपने परिवार, जिस जाति में, जिस कुल में, जिस देश में है, उस प्रकार से संस्कारित है। तो ये सब प्रकृति ही कहलाते हैं। गलती ये हो जाती है हम अपने शरीर को अलग मानते हैं कि मैं चेतन, मेरा शरीर जो है ये कभी मरने नहीं वाला, इसको कुछ नहीं होगा, और बाहर पूरी प्रकृति। तो हम अपने शरीर को बचाए रखते हैं और बाहर को प्रकृति समझते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तुम्हारा शरीर प्लस बाहर जितने भी शरीर दिख रहे हैं सब एक जैसे हैं, सब प्रकृति हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो कैसे चलते हैं? फिर दोनों में फ़र्क क्या है ज्ञानी और अज्ञानी में? तो जो ज्ञानी है, वो निष्कामता भाव से रहता है, वो प्रकृति का आदर करता है, वो प्रकृति को माँ मानता है, तो इसलिए हिंसा नहीं करता। तो किसी भी जब हम माँ का स्वरूप देखते हैं तो उसमें हिंसा, भोग की भावना नहीं आती। तो जो ज्ञानी होता है वो प्रकृति को माँ जैसा देखता है, इसलिए हिंसा नहीं होता, उसका आदर करता है। और वो प्रकृति का यूज़ करता है, पर एक साधन जैसे कि ये प्रकृति है, इसी में रहकर मुझे अपना जो उद्देश्य है मुक्ति का पूरा करना, यही मुझे यात्रा करनी है, सत्य तक पहुँचना है। और जो अज्ञानी है, वो प्रकृति का भोग करता है और उसे लगता है कि मुझे प्रकृति से क्या, बस वो जितना ले सकता हूँ मैं लूँगा और प्रकृति का नाश करूँगा। और वो प्रकृति के प्रति उसकी हिंसा रहती है। उसको लगता है ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि जो योनि, बड़ी योनि रहेगी वो छोटी योनि को मार के खाएगी। ये एक एक नॉर्मल सोच रहती है कि जो ऊँचा हो गया वो नीचे को शोषित करेगा। तो इस प्रकार जो अज्ञानी है वो शोषण में लगा रहता है और भोग करता है प्रकृति का। तो बदलना किसको था? अहंकार को, स्वयं को, हमको, जो अपने को दुखी कर रहा है और जो दूसरों पर निर्भर है अपने सुख-दुःख के लिए। जो अपनी तृप्ति के लिए, अपना अधूरापन पूरा करने के लिए जो भार भटक रहा है, ये अहंकार। तो बदलना था अहंकार को, जो किया जा सकता था, पर हम लगे थे किसको बदलने में? बाहर प्रकृति को बदलने में लगे थे। तो प्रकृति को भगवान ने पहले ही बोल दिया जो बदली नहीं जा सकती। यदि प्रकृति को हमने माँ का रूप दिया है, तो माँ को बदला नहीं जा सकता। तो कई बार ऐसे बोलते हैं संत जन कि माँ को तो कभी नहीं बदला जा सकता। एक बार शायद मिसमैच बाप का हो सकता है, पर माँ का कभी भी मिसमैच नहीं होता। तो प्रकृति को तो बदला नहीं जा सकता, वो माँ कहलाती है। अब प्रकृति में पशु-पक्षी आ गए, मौसम आ गया, हमारी शरीर की बनावट आ गई, इन सबको बदला नहीं जा सकता। और जो बदला जा सकता है, पर जिसके बदलने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको हम बदलने में लगे हैं। जैसे स्थूल चीज़ें, घर, नौकरी, व्यापार इसमें लगे हैं। वो बदला जा सकता है, पर इसको बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जिसको बदलना था और जो बदला जा सकता है, वो था अहंकार, उसको हम बदलते नहीं, जिसके बदलने से बहुत फ़ायदा होता और हम आत्मस्थ हो सकते। तो यहाँ पे 3 बातें हमको समझ में आई। पहला, प्रकृति जो बदली नहीं जा सकती, पर हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा,
जो बदली जा सकती है, पर जिसके बदलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और हम वही कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि हमने कितनी उन्नति कर ली। और तीसरा अहंकार, जिसको बदला जा सकता था और जिसके बदलने से जो हम एकदम जंप मार लेते, हम आत्मस्थ हो जाते, पर हम वो करने को तैयार नहीं। यही है अज्ञानी, जो खुद को बदलना ही नहीं चाहता और अपनी जो कामना है, वो अपनी कामना अनुसार बाहर बदलने की कोशिश करता है, बाहर बदलाव लाने की कोशिश करता है और उसी में हिंसा, चोरी, कपट, ईर्ष्या ये सब उसका शुरू हो जाता है। तो अब ज्ञानी कौन हुआ? अब यहीं पर अज्ञानी की बात हो गई, ज्ञानी कौन हो गया? जो निष्कामी है, जो प्रकृति से कोई कामना ही नहीं रखता। वो ठीक प्रकार से समझ गया कि प्रकृति मुझे ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो मेरे अंदर की अपूर्णता को पूरा करे। मेरे अंदर की अपूर्णता को मुझे स्वयं ही जानकर पूरा करना होगा। तो इस प्रकार ज्ञानी निष्कामी हो जाता है, फिर वो जो भी कर्तव्य करता है, अपने जो सही कर्म है, वो करता चला जाता है, फल की ओर नहीं देखता। तो उसकी भोग दृष्टि बिल्कुल नहीं होती। तो बदलना स्वयं को ही क्यों है? अभी क्वेश्चन आता है, हम क्यों बदले? कई लोग बोलते हैं, हम क्यों बदले? तो बदलना स्वयं को क्यों है? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा अलग हो जाता है। स्वयं को हम क्यों बदले? हम आदर से और बहुत ही नम्रता से पूछ रहे हैं कि हम स्वयं को क्यों बदले? अब चेंज मुझे ही इसलिए होना है क्योंकि मैं चेतना हूँ और मुझे चेंज होना है। बाकी जो मैं बाहर सब देख रहा हूँ वो जड़ है और जड़ कभी भी चेंज नहीं होता। ये जड़ क्यों चेंज हो मेरे लिए, ना जो होता भी है टाइम से होता होगा, पर मेरे लिए वो चेंज क्यों है? तो जड़ समझो, ये डेस्क है, ये टेबल है, ये माइक है, ये फ़ोन है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपने हिसाब से इनको चला नहीं सकते। जैसे इनको हम कोई डिक्टेट नहीं कर सकते कि टेबल छोटा हो जा, नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा, इसके पैर काटने पड़ेंगे। तो इस प्रकार बदलना मुझे इसलिए क्योंकि मैं चेतना हूँ। अब मुझे चेंज होना मतलब क्या? मुझे चेंज होना मतलब मुझे निष्काम होना है। तो जब हम निष्काम हो जाते हैं तो हमारा जो मेन केंद्र है, मेन सेंटर है, वो ठीक हो जाएगा और जब मेन सेंटर ठीक हो जाएगा तो जो आजू-बाजू की सब गतिविधियाँ ठीक हो जाएँगी। तो एक एक दृष्टांत आता है, एक कहानी है, एक राजकुमारी थी, तो उसके पैर बहुत कोमल थे, तो वो जो भी राज्य में भ्रमण करने जाती, तो उसके पैर में कंकड़, पत्थर सब चुभते, तो उसको हमेशा ये कंप्लेन रहती कि ये राज्य में बहुत ही कंकड़-पत्थर हैं, तो अपनी माँ से, महारानी जो राजमाता थी, उससे बोलती है कि तो वो अपनी माता से बोलती कि आप है ना पूरे राज्य में कारपेट बिछवा दीजिए, रेशमी कालीन बिछवा दीजिए ताकि मैं जहाँ जाऊँ तो मेरे पैर में कंकड़ पत्थर ना चुभें। तो उसकी माँ ने बोला कि भाई, क्योंकि राजरानी थी तो होशियार तो होगी ही, तो उसने कहा कि पूरे राज में बिछाने की क्या ज़रूरत? तुम रेशम की चप्पल पहन लो, काम हो गया। तो इसी प्रकार शुरुआत हमको अपने से करनी है कि हमें स्वयं को चेंज होना है। इसी को निष्कामता भाव हम समझते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए निष्कामता के लिए आत्मज्ञान का होना अनिवार्य है, क्योंकि आत्मज्ञान हमारी बुद्धि को क्या करेगी? विवेकी, कुशल बनाएगी और विवेकी का मतलब हम सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएँ कि ये क्या है। मतलब वो हम भेद जान पाएँ, जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो जो भी मुझे कुछ जड़ दिखता है उसको मैं चेंज करने की मेरे हिसाब से कोशिश नहीं करूँगी, पहले मैं अपने पर काम करूँगी, स्वयं को, क्योंकि मैं चेतना हूँ। तो बहुतों को लगता है कि ज्ञानी जो होते हैं वे चमत्कार कर लेते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान आ गया। तो उनको क्या लगता है कि वो इतने क्लियर हो गई उनकी दृष्टि कि वो सामने वाले की अंदर की बात भी जान लेते हैं। तो कुछ ये सिद्धियाँ होती हैं अलग प्रकार की, उसका ये आत्मस्थ होने से कुछ मतलब नहीं है। और कई लोगों को लगता है उनके पास शक्तियाँ आ जाती हैं एक्स्ट्रा, जिससे वो जड़ को चेतन, मतलब मृत आदमी को जीवित कर लेते हैं, या जिसको कोई बड़ा ट्यूमर होगा या शरीर में कुछ गड़बड़ होगी तो ट्यूमर ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा ऐसे। तो ये सब जो है, ये सब किस्से कहानियाँ हैं, इसमें हमें नहीं पड़ना है। ये अंधश्रद्धा बोलो या अंधविश्वास की बातें हैं, तो इनसे हमें बचना है सबसे पहले तो। तो अध्यात्म यही कहता है
कि चमत्कार कुछ नहीं होता और एक ही चमत्कार होता है जो कल बता दिया कि आत्मा जो हमारी चेतना है वो आत्मा में आ जाए, मतलब आत्मा की दिशा में भी चल पड़े तो वो भी एक चमत्कार है। बस इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं होता। तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, प्रकृति को तो हम नहीं बदल सकते, हम जड़ को चेतन नहीं कर सकते, बस हम प्रकृति का आदर कर सकते हैं। प्रकृति के नियमों के अंदर रहकर ही हम चल सकते हैं। जहाँ हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, वहाँ हम देखते हैं कितनी गड़बड़ होती है और उसका परिणाम पूरी पृथ्वी पे या पूरी प्रकृति में सबको भुगतना पड़ता है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते पर मैंने तो वो नहीं किया था, हमने वो किया नहीं था, पर जब वो हो रहा था तो क्या हम खड़े हुए थे उसका विरोध करने के लिए? शायद हुए भी होंगे कुछ लोग, पर वो बहुत छोटी मात्रा में थे। तो कम से कम उनको ये नहीं भुगतना पड़ेगा, वो गिल्ट अंदर नहीं होगा कि मैं उसका विरोध नहीं किया गलत काम का। कम से कम उतनी शांति उनको रहेगी। तो जो भी होता है वो तो सबको साथ में ही भुगतना पड़ेगा, जो भी नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो जब हम प्रकृति के नियमों के अंदर चलते हैं और उसी को साधन मानते हैं, उसका भोग नहीं करते, ज्ञान रहता है साथ में, तो वही हमको मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। तो प्रकृति का उल्लंघन नहीं करना है, जितना आप पर प्रकृति का उल्लंघन करोगे उतने हम बंधते जाएंगे, मतलब सुखी दुखी होते जाएंगे और हमेशा परेशान और बेचैनी में रहेंगे। तो हमने देखा भी है कि जितने भी भगवान के अवतार जो बताए जाते हैं, उसमें भी सभी में जिसने जिसके शरीर लिए हों, सबके जन्म भी हुई और मृत्यु भी हुई। मतलब उनको भी इस प्रकृति का नियम फॉलो करना पड़ा कि प्रकृति में जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। तो उन सभी के हमने शरीर देखे, उन्होंने एक ना एक दिन शरीर को छोड़ा है। तो प्रकृति का उल्लंघन तो भगवान भी नहीं करते। जितने भी मानव रूप में आए सबकी ने शरीर अपना छोड़ा है। तो इस प्रकार हमको भगवान तैयार कर रहे हैं कि समझ लो कि ये प्रकृति क्या है और तुम क्या है। हमारा और प्रकृति का संबंध कैसा होना चाहिए। तो जो इसमें सेकंड लाइन बोली श्लोक में, प्रकृतिम यान्ति भूतानि, मतलब जितने भी कर्म किए जाते हैं वो स्वभाव से या सिद्धांत को सामने रखकर, सिद्धांत मतलब शास्त्रों में जो दिया गया है उसको सामने रखकर किए जाते हैं। तो और स्वभाव क्या होता है? स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, एक राग द्वेष रहित और एक राग द्वेष के साथ। तो जो राग द्वेष रहित होते हैं वो दोष रहित होंगे और जो राग द्वेष के साथ होते हैं वो द्वेष युक्त होते हैं। तो यदि हम इन तीनों का एग्जाम्पल, मतलब सिद्धांतों पे चलने वालों का देख समझो कौन से हैं, राग द्वेष रहित कौन होते हैं और राग द्वेष युक्त कौन हो से होते हैं। तो जो शास्त्रों को पढ़ना, मतलब जो उपनिषद को पढ़ते हैं, भगवत गीता को या अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो वो ये सिद्धांत को रख कर पढ़ रहे हैं। उनके मन में राग द्वेष नहीं है इसके प्रति, बस पढ़ रहे हैं कि इससे मेरा कुछ उत्थान हो जाए या मुझे कुछ अच्छा मिल जाए जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। दूसरा, जब कभी भी हम रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में बहुत सारी दुकानें आ रही हैं और चलते चलते हमने दुकानों पे जो नेम प्लेट है या होर्डिंग्स है वो पढ़ लिए, तो उसमें ना राग है ना द्वेष है, तो वो राग द्वेष रहित हो गए। और हम रास्ते से गुजर रहे हैं और हमने देख लिया कि एक होर्डिंग पढ़ा और देखा अरे ये तो मेरा बचपन का मित्र है, जा रहा था मैं कहीं मीटिंग में इम्पोर्टेंट, पर वो दुकान देखकर कि मेरा दोस्त है उसको एकदम उत्ते आवेश में आ गया, वहीं गाड़ी रोक ली, उसके साथ गप्पे कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, 2-3 घंटे बिता दिए और अपनी मीटिंग का ध्यान ही नहीं रहा जो इम्पोर्टेंट थी। तो ये क्या हो गया? राग युक्त हो गया। तो ये एग्जाम्पल राग का। अब द्वेष का इसी में हम देख सकते हैं कि उसी को रास्ते में कोई ऐसा दिख गया जिससे उसको कुछ उधार लेना था, जिससे उसकी दुश्मनी थी, तो वहीं गाड़ी रोक ली, जाना था सत्संग में, यहाँ पहुंचना था, वहीं रुक गए और उससे जरा चिल्लम चिल्ली कर ली। तो इस प्रकार से वो हो गया द्वेष युक्त। तो ये राग द्वेष युक्त हो गया। एक एग्जाम्पल हमने देख लिया राग रहित, राग द्वेष रहित, और एक सिद्धांतों पे पढ़ लिया। तो इसी प्रकार जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, त्वचा पे जो हमें टच स्पर्श जो होता है, ये अपना स्वाद का, ये सब सिद्धांतों पे भी चलती है और स्वभाव से भी चलती है कि सबके स्वभाव अलग अलग हैं सब इंद्रियों के। तो राग द्वेष युक्त जो स्वभाव होता है
उसको दोषी बोला गया है, वो स्वभाव दोषी बताया है। तो जो भी क्रियाएँ हमारी राग-द्वेष से होती हैं, ये मनुष्य को बाँधने वाली होती हैं, क्योंकि उसमें सुख और दुःख होता है, और सुख-दुःख एक बार शुरू हो गया और ज्ञान ना रहा, तो ये श्रृंखला चलती जाती है। तो राग हुआ तो और आशा, आसक्ति ये सब रहेगी और अशुद्धता बढ़ती जाएगी, और द्वेष हुआ तो दुःख होता जाएगा और उसको और हम हिंसक बन जाएँगे, क्रोध आएगा और ये चक्र चलता रहेगा। तो ये स्वभाव अशुद्ध हो गया। अब राग द्वेष रहित क्रियाएँ जो होती हैं, वो हमें बाँधती नहीं, क्योंकि उसमें स्वभाव शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आसक्ति जो है आसानी से छूट जाती है इसमें। आसक्ति नहीं रहती, इसलिए हमारा स्वभाव शुद्ध रहता है, क्योंकि कोई आशा, निराशी हो गया, निर्मम हो गया, विगत ज्वर, ये तीनों इसमें आ गए और आध्यात्मिक चेतना उसकी जागने लगी। और जो सिद्धांत को रखकर जो स्वभाव होता है, उसमें मनुष्य जो भी क्रिया करता है, वो व्यक्ति को ऊँचा उठाने वाली होती है, उसका विवेक जागृत करने वाली होती है। तो इन तीनों का, राग द्वेष युक्त, राग द्वेष रहित और सिद्धांतों का, इन तीनों का ज्ञानी और अज्ञानी से कैसे रिलेशन रहता है। तो जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वे अपने ही शरीर द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, उसमें कर्तृत्व अभिमान उनका नहीं रहता, मतलब समझ लो उनको अभिमान, कर्तापन नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता। तो और दूसरा, उसकी जो सारी क्रियाएं हैं वो सिद्धांत के अनुसार होती हैं। सिद्धांत के अनुसार मतलब उसमें सबसे पहला सिद्धांत रहता है अनासक्ति। इनके सिद्धांत में कोई भी डूज़ और डोंट्स नहीं रहते। शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, कहीं भी एक हमें कॉलम नहीं दे दिया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आप आपका विवेक जागृत करो, जो सही कर्म है करो और अनासक्त रहो। अनासक्ति बार-बार बोल रहे हैं। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि अनासक्ति इनका कितना पक्का रहता है जो ज्ञानी रहते हैं। तो ये समझ लेना, शास्त्र हमको कुछ भी नहीं बोलती हैं कि ये 10 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये 10 करनी चाहिए। क्योंकि आपने सभी भगवान जो भी अवतार हुए, राम, कृष्ण, ख़ास करके कृष्ण अवतार में आपने देखा ही होगा कि खुद ने प्रॉमिस किया कई चीज़ों को और उन्होंने टाइम आने पे तोड़ा भी है जहाँ ज़रूरत पड़ी है। इसलिए कोई भी किसी स्थिति के लिए एक पक्का रूल नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कहानी दृष्टांत सबने सुनी है, बहुत बार फिर से रिपीट करते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं सैर को निकलते हैं, तो रास्ते में एक नदी आती है, तो उनको नदी पार करना होता है। वहीं पर वो देखते हैं कि एक यंग कन्या जो है, युवती, वो खड़ी है और वो डर रही है पानी में पैर डालने को। और जैसे ही वो गुरुजी को पता चला कि इसको डर लग रहा है, उसको पार करना है, तो उसने कहा, "आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं पार करा देता हूँ।" तो शिष्य को तो यही देख के हलचल हो गई कि ये तो यंग युवा स्त्री को अपने कंधे पे बिठा रहे हैं, मतलब इनकी कितनी आसक्ति है, और आज ही हमने अनासक्ति का लेसन पढ़ा है। और उसने क्रॉस करा दिया, वो युवती वहाँ पे उतर गई और गुरु और शिष्य दोनों अपने आश्रम में चले गए। 2-3 दिन बीत गए और शिष्य के दिमाग में यही चल रहा है कि ये गुरु तो गुरु नहीं है सही, ये तो बहुत आसक्त हैं, इन्होंने ऐसा काम किया। तो गुरु ने पूछ लिया शिष्य से, तुम इतने बेचैन क्यों हो? तो उसने कहा कि भाई उस दिन अनासक्ति का लेसन पढ़ा और आपने उस कन्या को अपने कंधे पे बिठा के पूरी नदी पार करा दी। तो गुरु बोलता है, कौन सी कन्या, कब? तो बोला, मैं तो कब से भूल भी गया और तुमको अभी भी याद है। तो तुमको याद है तो ये आसक्ति हुई, मुझे तो याद भी नहीं है। तो ये है शास्त्रों का कमाल कि हर स्थिति के लिए वो चीज बदलती जाएगी, और कब हम उसको समझेंगे कि कौन सी चीज सही है गलत है, जब हमें आत्मज्ञान होगा, विवेक जागृत होगा और हम सत और असत को ठीक प्रकार से भेद कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो उसको ये अनासक्ति का जो सिद्धांत है वो ठीक से पकड़ लिया महात्मा लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने। उसे ये याद ही नहीं रखना पड़ता कि शास्त्रों में क्या कहा है, उसको उसके प्रिंसिपल समझ गए। अनासक्ति, मैं कौन हूँ, पूरा संसार क्या है, ये शरीर क्या है, ये ठीक प्रकार से उसने जान लिया। तो उसको अब किसी चीज का निषेध नहीं करना पड़ता, और वो डर डर के नहीं रहता, अब क्या करना, ये नहीं छूना, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं, उसको समझ गया अब क्या करना है, तो वो सहज ही चलता है। और ये जो ज्ञान है अनासक्ति का, उसके अंदर बैठ गया है, मतलब जो उसका मेन सेंटर है वहीं ठीक हो गया है वो, तो अब जो भी गतिविधि होगी वो ठीक ही होगी। तो इस प्रकार
जो महापुरुष होते हैं वो इस प्रकार चलते हैं, उनका स्वभाव ही हो गया, क्या स्वभाव हो गया उनका? अनासक्ति का स्वभाव हो गया। वो उसे पक्का हो गया कि ये जो सारी क्रियाएँ हैं ये प्रकृति द्वारा ही हो रही हैं। हुँ। पर अब अज्ञानी की बात आती है। अब हो रही सब क्रियाएँ सब प्रकृति के द्वारा ही हैं, फिर भी अज्ञानी को क्या लगता है? उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। उसने इन क्रियाओं के साथ एक संबंध जोड़ लिया और ऐसा मान बैठता है कि मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही हो रहा है। मतलब कर्ता अपने आप को वो मान लेता है। तो आसक्त हो जाता है। जहाँ कर्ता मान लिया अब वो आसक्त हो गया और उसी के कारण राग द्वेष उसमें आ जाता है, सुख दुख बंधन ये पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है और नेवर एंडिंग चलती रहती है। और ज्ञानी वहीं पर अकर्ता बनकर बैठा है अपने आप को। तो यहाँ दोष किसका है? यहाँ दोष प्रकृति का या प्रकृति के पदार्थों का नहीं है, बल्कि जो माना हुआ संबंध है। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि भगवान बार-बार बोल रहे हैं माना हुआ संबंध है, मतलब रियल नहीं है, जो हमने मान लिया है। तो दोष है इस माने हुए संबंध का, मतलब जो आसक्ति हो गई है। तो ये जो माना हुआ संबंध से स्वभाव में राग उत्पन्न हो गया, द्वेष। अब ये माना ही हुआ है, मतलब पहले से ये झूठ है। और अब इसमें इतनी बड़ी श्रृंखला जुड़ गई, राग, द्वेष सब इकट्ठा। तो ये शुरू ही झूठ से हुआ है तो सब की सब पूरा ही झूठ है। पर अब हमको कोई बोल दे झूठ है तो हमको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है क्योंकि सच्चाई कड़वी लगती है और अहंकार वो मार चाहता नहीं है, वो अपने आप को बचाना चाहता है, तो हम ये ज्ञान सुनना नहीं चाहते। तो जब तक ये राग रहेगा, कर्मों में शुद्धता नहीं आएगी। क्यों नहीं आती कर्मों में शुद्धता? क्योंकि राग क्यों है? स्वार्थ आ जाएगा। जहाँ राग हुआ वहाँ स्वार्थ, जहाँ मैं और मेरा आ गया तो स्वार्थ होगा, कामना रहेगी। और राग ही व्यक्ति के लिए जो है बहुत ही घोर बंधन का कारण बताया गया है। तो राग द्वेष बोल रहे हैं भगवान कि यही बंधन का मुख्य कारण है। अब ये राग रहता कहाँ है? हुँ? और कहाँ रहता है ये? जो ये माना हुआ अहम है, मैं, इसमें रहता है। पर हमें दिखाई नहीं देता वहाँ पे क्योंकि ये अहंकार बहुत चालू है, ये दिखाने नहीं देता। तो कहाँ दिखता है ये हमको? यदि हम गहराई से देखें, तो ये हमें दिखाई देगा अपने इंद्रियों में। सबसे पहले तो जो सबसे बाहर स्थूल है विषयों में दिखेगा, थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो इंद्रियों में दिखेगा, उसके बाद और हम गहन चिंतन करेंगे तो मन में आके हम ठहरते हैं कि ये मन का किया धरा सब है। तो दिखता कहाँ है? तो मोटा-मोटा बोल दो इंद्रियों में, विषयों में दिखेगा, पर इंद्रियों का बॉस कौन है? मन है, तो ये मन को हम मान के चलेंगे। अब ये जो अहम की हम इतनी बात करते, ये अहम है क्या? और ये क्या इतने खेल खेल रहा है हमारे साथ? तो महात्मा लोग कहते हैं कि ये जो अहम है, ये भी 2 प्रकार का समझ लो इसको, है ना? एक तो ये जड़ अहम, जो प्रकृति, जो प्रकृति का धातु रूप है, जो सब में है, प्रकृति में भी है, मुझ में भी है, सब में है, ये जड़, जो प्रकृति का धातु रूप जड़ है। और दूसरा जो ये अहम है, ये चेतन अहम, जो जाके जड़ के साथ जुड़ गया और बोलने लगा मैं हूँ, मैं हूँ। हुँ? तो क्योंकि ये चेतन अहम को अभी ज्ञान नहीं मिला है, इसलिए इसने वो जड़ वाली क्रिया को मैं मान लिया और मैं करके माना हुआ बैठा है। हुँ? अब ये जो जड़ अहम है, पूरी प्रकृति, जो सिर्फ़ प्योर प्रकृति की धातु है, इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि ये जड़ प्रकृति कहीं बोल ही नहीं रही मैं है, तो उसने कुछ माना ही नहीं है, वो तो चुपचाप पड़ी है अपना। कहीं ये टेबल, कुर्सी या पूरी प्रकृति को देख लो आप, पूरा क्लाइमेट, जो पानी होता है, वो वाफ बनता है, पानी बरसता है, जो-जो होता है, कहीं कोई नहीं बोल रहा है कि मैंने किया। सिर्फ़ एक ये मनुष्य जाति बोलती है मैंने किया, मैंने किया। तो ये जो जड़ में तो दोष है नहीं, तो ये दोष कहाँ आ गया? ये दोष आ गया ये माने हुए अहम में। तो अब काम हमें ये माने हुए अहम जो झूठ-मूठ का आके बैठ गया और हमें तंग कर रहा है, इसी पे करना है। पर यही है कि वो इतना पक्का है कि अपने को झूठ-मूठ साबित कराना ही नहीं चाहता और हम भी इसीलिए ज्ञान से हम पढ़ते भी हैं ज्ञान, पर फिर उतना पार्ट छोड़ देते हैं, बाकी का करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
तो ये जो जड़ अहम का तो कोई दोष होता नहीं, क्योंकि ये जो जड़ अहम है ये कैसा है? जैसा हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियाँ हैं, जैसे ये पूरी प्रकृति है, वैसे ही ये मन, बुद्धि, इंद्रियाँ भी है। बिना चेतनता ये भी कुछ नहीं करेंगी। और ये जैसे ये एक उपकरण है हमारा शरीर, वैसे ही ये अहम भी एक उपकरण, जड़ जो है उपकरण करके बैठा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो वही फिर से पूछो, फिर दोषी कौन है? तो दोषी जो अभी बताया कि जो चेतन द्वारा, जो चेतन जड़ है, वो चेतन अहम है, वो जड़ के साथ उसने अपना रिश्ता बना लिया और बोल दिया मैं हूं, मैं हूं, मैंने किया, मैंने किया। तो जो अज्ञानी है, अज्ञानी का जड़ के साथ संबंध बनाने से वो मैं करने लगा। और यह अहमता जो है, जिसने जड़ के साथ संबंध बना के मैं करने लगी है, यही दोषी है। तो ज्ञानी जन जो हैं, अब उनमें और इनमें क्या फर्क होता है? अज्ञानी और ज्ञानी में, ज्ञानी क्या करते? अज्ञानी ने तो वो जड़ के साथ संबंध बना के मैं बोलने शुरू कर दिया। पर ज्ञानी जन इसके साथ मैं का संबंध नहीं बनाते। ज्ञानियों का इस अहम का अभाव है, क्योंकि वो जान गए कि ये तो पूरा प्राकृतिक है और मैं चेतन हूँ, आत्मस्थ होना है मुझे, क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया कहीं से। तो अज्ञानी इस जड़ शरीर को मैं और मेरा मानता है, और जो भी इस जड़ शरीर से क्रियाएं होती हैं उसको अपनी और अपने लिए, अपने वालों के लिए मान लेता है, और राग उत्पन्न हो जाता है और वो बंध जाता है। तो ये पूरा जो है ये अहम का, ये हमें थोड़ा-सा बैठ के युक्ति से समझना चाहिए, बार-बार इसको अपने अंदर डालेंगे तो ये हमें क्लियर होगा। तो ये ज्ञान किसको दिया जा रहा है? अहम को ही दिया जा रहा है, ताकि ये अहम में थोड़ा चेतना जागृत हो जाए और ये मैं करना बंद कर दे। और इसी श्लोक में जो फर्स्ट लाइन, अभी हमने दूसरी जो लाइन चल रही थी उसका वर्णन समझा, जो पहली लाइन है सदृशम चेष्टते स्वस्या। तो यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि सब चलते तो प्रकृति के अनुसार है, अपने अपने स्वभाव से। पर ये जो महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इनकी जो प्रकृति, ये स्वभाव जो होता है वो दोष रहित होता है, ये निर्दोष होते हैं। इनमें राग द्वेष होता ही नहीं। तो वह प्रकृति के वश में नहीं होते, ये परवश नहीं होते, प्रकृति पर अधीन नहीं होते। तो जो चेष्टा वो अपने अपने स्वभाव, मतलब जो इच्छा करते हैं अपने अपने स्वभाव से ही करेंगे। तो जो अपने शुद्ध स्वभाव से करेंगे तो वो चेष्टा भी उनकी शुद्धि होगी। इसलिए वो प्रकृति के परवश नहीं होते, प्रकृति से आसक्त नहीं होते, प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं होते, और प्रकृति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। प्रकृति को अपने नजरिए से देखते, जो जैसी प्रकृति है, जैसे माँ बोला, वो भोगते नहीं है पर उसका ढंग से यूज करते। तो यहाँ जो शब्द चेष्टा आया, इसका तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी की बात हो रही है इसमें, ज्ञानी के लिए जो चेष्टा शब्द यूज किया, चेष्टा और स्वस्वयाहा, मतलब वह कर्म करता नहीं है, बल्कि उसका जो शुद्ध स्वभाव है वो प्रकृति से क्रिया करा लेता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। तो जो रिजल्ट आता है वो न शुभ होता है न अशुभ होता है। तो इस प्रकार, जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कई बुक्स में, जैसे हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते ऑटोमेटिक हिलते हैं, उसमें ना कुछ शुभ होता है ना अशुभ होता है। उसी प्रकार ये महापुरुष अपने शुद्ध स्वभाव से जो भी उनकी क्रिया हो जाती है, प्रकृति उनसे करवा लेती है, उसमें न शुभ है ना कुछ अशुभ है। और ऐसे हम देखा जाए एग्जाम्पल को समझने के लिए, कि जो भगवान भी अलग अलग अवतार लिए हैं, उसमें भी उनके अलग अलग शरीर, जो भी अवतार, राम कृष्ण, जो जितने भी अवतार हुए हैं, वामन अवतार वगैरह, वो अपने अपने शरीर के स्वभाव के हिसाब से उसमें चलें, उसकी मर्यादा का उन्होंने पालन किया है। या हम और भी इसको इजी एग्जाम्पल से समझें तो संसार में भी हम क्या देखते हैं, अलग अलग प्राणी हैं, तो सब प्राणियों के स्वभाव अलग अलग रहेंगे। जैसे मछली है तो उसका स्वभाव है पानी में रहना, तो वो पानी में ही रहेगी, वो अपने स्वभाव से ही चलेगी। और यदि उसने अपने स्वभाव से वो चल ही नहीं सकती, क्या कभी भी मछली ये सोचेगी मैं पहाड़ियों का भ्रमण करके आऊं? नहीं। यदि उसने कोई प्लान भी बना लिया कि चलो पहाड़ियों पर जाते हैं, तो क्या होगा, वो मर ही जाएगी। तो चलना उसको अपने स्वभाव से ही पड़ेगा। यह जैसे शेर होगा, हिरन होगा, वो जंगलों में ही रहेंगे, वो पानी में नहीं आ सकते। इसी प्रकार
जैसे हम और इसको और स्थूलता में आके एग्जाम्पल समझे, बच्चों को हम फैंसी ड्रेस में अलग-अलग पशु-पक्षियों की पोशाक पहना देते हैं, पर रहते तो वो अपने घरों में ही हैं, खाते अपने घर में ही भोजन-पानी करते हैं, कितना भी हम ऊपर से ड्रेस चेंज कर दें उनकी, ना? तो जैसे कई बार वो एग्जाम्पल आता भी है कि बच्चे को शेर की यूनिफ़ॉर्म बना दी और जो माँ थी वो बिल्कुल उसका पिक्चर लेने को खड़ी थी, सब बच्चे स्टेज पे आए, तो माँ को लगा जो जो शेर का ड्रेस पहना है वो उसी का बच्चा था ना, उसी को मिली थी। उसने बड़ा यू वीडियो बना लिया उसका, बहुत खुश मेरा बच्चा देखो शेर का रोल कर रहा है। जब बाद में फंक्शन खत्म होने के बाद वो बच्चे को लेने गई, तो टीचर बोली कि नहीं, वो बच्चा तो बाहर आने को तैयार ही नहीं है। माँ ने पूछा क्यों तैयार नहीं है? तो बोले वो मायूस है। क्यों मायूस है? क्योंकि वो स्टेज पे जाने से डर गया था, तो हमने दूसरे बच्चे को शेर की यूनिफ़ॉर्म पहना के भेज दिया था। तो कितना भी कोई किसी का ये कहने का मतलब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो माँ अपने बच्चे से कितनी अटैच है कि उसने दूसरे बच्चे को शेर का यूनिफ़ॉर्म देख के वो इतनी खुश हो गई कि मेरा ही बच्चा है ये भी, और दूसरा ये तो कॉस्ट्यूम है, आप कॉस्ट्यूम किसी को भी कुछ भी पहना दो, पर जिसका जो स्वभाव है वो ही चलेगा। और भी एग्ज़ाम्पल होते हैं कि गधे को शेर की खाल पहना दी, पर वो जा रहा था चरने, घास चरने, तो पता चल गया और उसने बोलना शुरू कर दिया अपनी आवाज़, तो आदमी समझ गया कि ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। इन सब का एक ही तात्पर्य हम समझ जाएँ कि प्रकृति अपने स्वभाव से चलती है। तो ज्ञानी प्रकृति के परवश नहीं होता और अज्ञानी जो रहता है परवश ही रहता है प्रकृति का, और उसी में अपना मान सम्मान सब मान लेता है और उसको लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। फिर शब्द आया है स्वस्याह, मतलब अपना स्वभाव। सभी ज्ञानी जन या अज्ञानी अपने अपने स्वभाव में चलते हैं। यहाँ पर जो स्वस्याह का है कि ज्ञानी का जो स्वभाव होता है, ज्ञानी की जो प्रकृति होती है वो निर्दोष होती है, उसके स्वभाव में शुद्धता आती है, क्योंकि उसको क्या है, आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है तो राग द्वेष नहीं है, तो वो जो भी करेगा निस्वार्थ भाव से करेगा। तो वो प्रकृति के परवश नहीं हुआ, बल्कि अब प्रकृति उसके वश में हो गई। तो जो बंधन देने वाला कौन हुआ? अब इन सब में हम किसको सोच लेते हैं? बंधन देने वाला हम सोच लेते हैं कि ये जो हमारी इच्छा और ये चेष्ट स्वभाव है ये हमें बांध रहा है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि बंधन कौन, बंधन में जो होता है वो कर्म जो हम कर लेते हैं वो बंधन देते हैं। ये हमारी चेष्टा, ये जो क्रिया होती है वो तो जड़ होती है, वो बंधन नहीं देती। तो कर्तृत्व, अभिमान और जो स्वार्थ बुद्धि जो दोष है, ये 2 दोष हैं। तो ज्ञानी में ये दोनों भी दोष, मतलब ना उनमें अभिमान होता है, ना उनमें स्वार्थ बुद्धि होती है, तो ये दोनों ही दोष उनमें नहीं पाए जाते। इसलिए जो ज्ञानियों का स्वभाव होता है शुद्ध होता है, और जो होने वाली क्रियाएं भी होती हैं वो शुद्ध होती हैं और लोगों के लिए वही आदर्श बन जाती हैं। तो ये स्वभाव जो है, अब ये स्वभाव बनता कैसे है? तो फिर से भगवान बोलते हैं कि प्रकृति को ठीक प्रकार से समझ लो और अपने को भी समझ लो। जैसे कल आखिरी में बोला था कि प्रकृति को भी समझना है और स्वयं को भी समझना है, मतलब स्वयं का शरीर भी समझना है और प्रकृति को भी समझना है। तो शरीर जिन तत्वों से बना है, जिन 5 तत्वों से शरीर ये बना है, और ये जो शरीर के 5 तत्व हैं, ये वही तत्व हैं जिससे पूरी प्रकृति बनी है। अब ये जो शरीर 5 तत्वों से बना है, ये तत्व आज के नए तत्व तो आए नहीं हैं। ये जब से सृष्टि में जीवन है तब से ये तत्व चले आ रहे हैं। बस हमारे सामने ये नई-नई पैकेजिंग में आ जाते हैं हमेशा, तो हमें लगता है नया जन्म हुआ, कुछ नया हुआ। है तो ये सब बरसों पुराना जो चला आ रहा है। तो जो बरसों पुराने हमारे संस्कार हैं, वो सब तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो भौतिक तत्व है, इनमें पुराने संस्कार तो छपे पड़े हैं और वो सब में रहते हैं। जैसे जो सब में कॉमन रहता है, सबको पता है कि प्यास लगी है तो क्या करना है, भूख लगी है तो क्या करना है, कोई जानवर आ जाए तो क्या करना है, भागना है, कहीं आग लगी है, डर लग रहा है, पीछे भागना है। तो अपने आप को बचाने की ये तत्वों में संस्कार पड़े हुए हैं। अंधेरे में डर लगना, अंधेरा होगा तो चिल्लाएँगे। ये सब चीज़ें हमारे संस्कारित हैं और सभी में एक जैसी होती हैं। और फिर आगे ये संस्कार और कैसे चेंज होते हैं, जो सब में थोड़ी-थोड़ी भिन्नता होती है। हम किस परिवार में पैदा हुए, हमारे माता-पिता का कैसा रोल था,
वातावरण कैसा था, हम किस देश में पैदा हुए, हमारे मित्र कैसे हैं, वर्तमान में हम किसका साथ रखते हैं, हम अध्ययन क्या करते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, हम चिंतन क्या करते हैं। तो इन सब का जो है हमारे स्वभाव बनाने में पूरा-पूरा संयोग रहता है। तो इस प्रकार सभी का स्वभाव अलग-अलग, थोड़ा-थोड़ा सबका भिन्न-भिन्न रहेगा। पर इस स्वभाव तो पड़ गया, संयोगवश जैसे भी पैदा हो, आपने तो डिसाइड नहीं किया था कहाँ पैदा होना है आपको, आप संयोग से पैदा हो गए और फिर वैसा स्वभाव आपका चलता रहा। पर ये तो परतंत्र हो गए हम प्रकृति के, पर हमारे में ये जो स्वभाव में दोष आ गए हैं, इन दोषों से मुक्त होने का हमारे को पूरी-पूरी छूट है, स्वतंत्रता है। तो ये पूरी स्वतंत्रता हमको दी गई है। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कोई भी नदी बहती है, तो नदी को तो रोक नहीं सकते, पर उसका डायरेक्शन हम ज़रूर बदल सकते हैं। तो प्रकृति में भिन्नता तो रहती ही रहती है, पर प्रकृति का ये नियम ही है, भिन्न-भिन्न, एक ही चीज़ है पर अलग-अलग भेदों में भेद रहेगा सब में। 2 आम भी एक जैसे नहीं होंगे, उनमें भी भेद होगा, पर आत्मा एक होती है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। तो हम आत्मस्थ कब होंगे? जब हम ये भेद देखना बंद कर देंगे, भेदभाव करना बंद कर देंगे और ये जान जाएँगे कि ये पूरी प्रकृति उन्हीं 5 तत्वों से बनी है जिससे ये मेरा शरीर बना है, बट सबका जो ज्योमेट्री है और मेज़रमेंट है वो सबका अलग-अलग है। तो जो ज्ञानी का अब ज्ञानी का स्वभाव कैसा होता है? जो महाज्ञानी होते हैं, उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव होता है, भले ही सबके व्यक्तिगत स्वभाव अलग-अलग होंगे, सभी महापुरुष, महाज्ञानी, इनके व्यक्तिगत स्वभाव आपको भले ही अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे कि अभी बोला एक ही जाति के आम होंगे, पर सब आम का टेस्ट थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट होगा। पर अनेक होंगे, स्वाद भी सबका अलग-अलग होगा। वैसे ही ये जो महापुरुष हैं, पर्सनली इनके स्वभाव आपको अलग-अलग लगेंगे, पर सबके स्वभाव में एक चीज़ कॉमन रहेगी और वो रहेगी शुद्धता, वो दोष मुक्त रहते हैं, दोष रहित रहते हैं। मतलब निर्दोष रहते हैं। तो ये हो गई उनके स्वभाव की शुद्धता, ज्ञानियों की निशानी। और वे प्रकृति के परवश नहीं होते और वे अपनी शुद्ध स्वभाव से ही चेष्टा करते हैं, इसलिए उनके सारे कार्य शुद्ध होते हैं। अब यहीं पर हम अज्ञानी को देख लें, तो अज्ञानी कैसा होगा? भिन्नता तो सब में रहेगी स्वभावों में, इनमें भी सब में भिन्नता रहेगी, व्यक्तिगत रहेगी रहेगी, पर ये सब के में जो है बाकी भी सब भिन्नता रहेगी, ये जो है प्रकृति के परवश रहेंगे और सबका जो स्वभाव है राग-द्वेष युक्त रहेगा, मतलब दोषी रहेगा सबका स्वभाव। तो इस प्रकार ये जो ज्ञानी और अज्ञानी में डिफरेंस होता है। तो अज्ञानी की बुद्धि कैसी होएगी? जड़ बुद्धि रहेगी और जड़ बुद्धि रहेगी तो कर्म कैसे होंगे? स्वार्थ वाले कर्म होंगे, राग-द्वेष वाले होंगे और इसलिए वो बंधन में आते जाएँगे और उनका पतन ही पतन होगा जब तक उनको ज्ञान नहीं मिल जाता। और ज्ञानी की बुद्धि कैसी रहेगी? कुशाग्र बुद्धि, कुशल बुद्धि, विवेकी बुद्धि रहेगी, जो सत-असत को ठीक प्रकार से जानती है और इसलिए उनके जो कर्म रहेंगे वो निष्कामता वाले रहेंगे, मतलब निस्वार्थ भाव से रहेंगे, कर्तापन, भोक्तापन नहीं रहेगा और इसलिए वो कर्म बंधनों में फँसेंगे नहीं और उसी को कहते हैं वो मुक्त रहेंगे, आत्मस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर शंकर भाष्य में आखिरी में जो दिया है, जब मनुष्य प्रकृति से ही चलता है, प्रकृति से रहित कोई नहीं, तो कुछ भी नहीं है प्रकृति, सबको प्रकृति में ही रहना है। फिर जो शास्त्र हैं ये तो निरर्थक हो जाएँगे। मतलब प्रकृति को अब हम शुद्ध कैसे करें, इस पर ही नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कि श्लोक नंबर 34 ले लें अभी की अभी उच्चारण करते हैं। तो श्लोक नंबर 34 अध्याय 3 इन्द्रस्य इन्द्रस्य ये इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। तो यहाँ भगवान इस श्लोक में इसका हिंदी अनुवाद देखें तो यही कह रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने विषय में राग द्वेष रखती हैं, यह उनका स्वभाव है, ऐसा निश्चित है,
पर मनुष्य को, हम मनुष्यों को बोल रही है कि उन दोनों मतलब राग द्वेष, उनके वश हमें नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों राग और द्वेष ही शत्रु हैं और हमें बंधन में डालने वाले हैं। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। सभी को धन्यवाद। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।